एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में स्वागत है, जिसमें हम मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से और डिफरेंट मेथड से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10th चैप्टर नंबर 4, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले हमने 2 चैप्टर को डिस्कस कर लिया था, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अभी 1 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम, ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जो एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन है, हमने पॉलिनोमियल का बता दिया था, अभी आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का नहीं बताया, तो इसको भी हम जल्द से जल्द सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। पहले हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल, इसका थ्योरी पढ़ ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए डेफिनेशन पहले तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is said to be is a quadratic polynomial p of x is said to be quadratic equation if p of x is equal to 0। यदि p of x is equal to 0 हो जाए, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर उसको हम 0 की इक्वल कर दें, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में बदल जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही अच्छे से समझाना है हमको, बहुत अच्छे से, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज़ होगा। तो हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होता है ए बी सी के डिफरेंट वैल्यू के लिए। इसमें हम लिखते भी थे कि वेयर क्या होता है, ये ए कॉमा बी एंड सी आर रियल एंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ए बी सी क्या है, आपका रियल नंबर है, और यहाँ पर ए को 0 के बराबर नहीं करें, क्योंकि 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरी तरीके से क्वाड्रेटिक से लीनियर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब भैया ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हम इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये उसमें हमने बताया था पॉलिनोमियल में जीरोस के लिए निकालते हैं। तो यही जो हमारा इक्वेशन बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म होता है आपका, ठीक है। ये यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलते हैं, जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जो है 0 की इक्वल कर दे, तो जो आपका रिलेशन आता है वो आपका क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप देख रहे हैं, हमने इसके पहले भी आपको बताया होगा कि 2 पॉलिनोमियल के बीच में अगर इक्वल टू का साइन पुट कर दे तो हमारा इक्वेशन बन जाता है। एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दूसरा क्या है आपका, 0 पॉलिनोमियल है, मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू 0 है। इनके बीच में इक्वल टू साइन पुट करते तुरंत क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो इसको लिखेंगे, इट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म है। सामान्य समीकरण, इसको लिखना चाहे तो सामान्य समीकरण आप द्विघात समीकरण है, सामान्य समीकरण
सामान्य समीकरण द्विघात का, या ऐसे लिख सकते हैं द्विघात समीकरण का। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर आप ये समझ में कि जनरल फॉर्म का मतलब यही होता है कि आप इस इक्वेशन से ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें यह भी है कि कंडीशन है कि ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा, बट किंतु बी एंड सी मे और मे नॉट बी 0। ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी 0। तो आई होप ये बेसिक जो है लेक्चर नंबर 1 है, ये बेसिक इसमें आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन होता है और उसके पीछे स्टोरी क्या, वो चीज़ को हमने को आपको समझाया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी पॉलिनोमियल कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, अगर हमने उसके इक्वल टू 0 कर दिया तो किस में बदल जाता है, इक्वेशन में, समीकरण में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने पी ऑफ एक्स जनरल फॉर्म लिखा और इसको 0 के इक्वल किया, और यही जो हमारा आपका क्वाड्रेटिक दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुरंत क्या बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ए और बी सी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अचीव कर सकते हैं। जैसे चलिए अब इसके बाद जो है कि अभी थोड़ा सा इसको आप नोट कर ले तो फिर हम जल्दी से और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएं। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो चला जाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल ही आ जाए तब समझ में आएगा आपको। तो ए बी सी की वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट ले करके हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, कुछ बुक्स में कैपिटल में भी लिखा होता है, स्मॉल में भी लिखा होता है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप उसको स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में, कोई। अब ए और बी सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लीजिए तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगे। जैसे ए को बस 0 नहीं लेना है, जैसे मान लीजिए बी और जिसे लिखे यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा में -4/3 x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 4 आपका ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 3 मान लीजिए -7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे आप जो है लिखते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितना लिखना चाहे उतना लिख लीजिए। ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0 कर दिया। मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से इसका डेफिनेशन है। अगर स्क्वायर खत्म हो गया तो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा, यानी कि रैखिक समीकरण। तो और भी चलिए आप बदल दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 8 कोई सा भी लीजिए -7/3 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर माइनस प्लस चलिए 3 ले लिया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 10वां -3/8 स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इसमें a की वैल्यू 4 लिया, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 3 लिया। ठीक है, इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट है, एक्स वाला टर्म प्रेजेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म ये नहीं है। तो इसका मतलब हुआ सी की वैल्यू इसमें क्या होगी, 0 होगी। यानी कि जो टर्म अब्सेंट होगा एक्स स्क्वायर को छोड़कर उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जैसे इसमें देखो देखिए 3 के तीनों टर्म प्रेजेंट है, इसमें केवल 2 टर्म है, इसमें तीनों है, इसमें भी आपके 2 हैं। कौन कौन सा, एक्स स्क्वायर है, दूसरा कांस्टेंट टर्म है। तो जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। और इसमें कौन सा टर्म अब्सेंट है, एक्स वाला टर्म अब्सेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये आपका 2 टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका 3 टर्म वाला हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कभी ऐसा होगा केवल एक ही टर्म आएगा। ठीक है,
ऐसे हो जाएगा, कभी एक ही टर्म आपका आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर ही आ सकता है केवल, ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म आ गया, इसमें 2 टर्म आ गया, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हर एक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक से लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, एक बेसिक हमने आपको आइडिया दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल्स लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, जिसके साथ आपको वहाँ पे हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉल्व करने का, वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो उसके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो पर बने रहे, और साथ ही साथ अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और लोगों के साथ शेयर करें कि उनको भी मैथमेटिक्स सीखने को मिले। तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।